प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंडरूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध करते हैं इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं जो इसमें प्रयोग होंगी। वो है हमारा पहला, यदि कोई संख्या हमारे पास p है जो किसी एक स्क्वायर वाली संख्या को विभाजित करती है, मतलब कि p से a स्क्वायर को विभाजित होता है, तो जो p होगा वो a को भी विभाजित करेगा, मतलब कि p से a में पूरी पूरी बार भाग चले जाएगा। तो इस टाइप का, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो 2 से आपका 4 की घात 2, ठीक है, इसी रूप का लिखा मैंने। देखो तो 2 से 4 की घात 2 मतलब कितना होता है, 4 चौको 16 होता है। तो 16 जो है 2 से विभाजित है, ठीक है। इस 2 से 16 में पूरी पूरी बार भाग जा सकता है, विभाज्य है। मतलब कि ये भी कह सकते हैं हम इसको कि ये 2 से 4 की घात 2 विभाजित होगा क्या है यहाँ पे, तो हमारा 2 से जो होगा 4 भी विभाजित होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 2 दूना 4 2 बार चले जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड होगा। तो ऐसे ही दूसरा ले एग्जाम्पल। तो जैसे मान लो 3 से हमारा विभाजित कौन हो जाता है, जैसे 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, आपको पता है। मतलब कि 3 से 81 विभाजित है, विभाज्य है पूरी बार, ठीक है। आप देख रहे हो 3 से चले जाता है इसमें पूरी पूरी बार भाग। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 बार चले जाता है, ठीक है। तो 3 से 81 विभाजित है, या हम ये भी कह सकते हैं 3 से 9 की घात 2 विभाजित है। तो इस 3 से ये वाला 9 भी विभाजित होगा, 9 विभाजित होगा। आप चेक कर लो, 3 3 9 हो जाता है, नहीं हो जाता विभाजित, ठीक है। ऐसी यहां पर वाली बात है कि अगर p से a स्क्वायर अगर कोई विभाजित है तो इसी p से a भी विभाजित होगा, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो ये हम इसका प्रयोग करेंगे कि प्रमेय है आपके में। एक तो ये प्रमेय लगेगी, दूसरा सह अभाज्य। सह मतलब होता है साथ में, अभाज्य मतलब होता है जिनमें भाग न जाए आपस में, दोनों में। जैसे मान लो 4/8 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक। कैसे देखो, 2 इंटू 2 ऊपर वाले के हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें एक के अलावा इसके दो जो है और उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं दोनों में। देखो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो 1/2 बन गया। तो अब ये 1/2 जो है ये सहअभाज्य संख्या है, 1 और 2 जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनमें 1 और 2 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे दूसरा ले लें 2/5, ये सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनमें अब किसी अन्य संख्या से दोनों में भाग नहीं जाता, या ऐसा कह सकते हैं कि इनके गुणनखंड एक के अलावा दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। और एक चीज और बता दे, परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है, और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे मान लो 2/4 परिमेय संख्या तो है, लेकिन अब जब हम इसे लिखेंगे 1/2, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक। इसको हम इसमें, क्योंकि इसके अब यहां पर भी देखो, इसमें p और q, p में 2 और q में 4 है, तो इसमें सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में। देखो 2 गुणा 1, 2 दूना 4, तो ये 2 जो है दोनों में है, ठीक है। कट के इसने 1/2 आना है, तो ये जो फॉर्म है 1/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है परिमेय संख्या के लिए, या मानक रूप कहलाता है। इस रूप में हम इसको लिखते हैं रिड्यूस करके, ठीक। ये आपने समझना है, जब भी हम कोई परिमेय संख्या लिखेंगे एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ दोनों में नहीं होगा। तो अगर होगा तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इसमें दोनों में था, हमने रिड्यूस कर दिया, 1/2 आ गया। इसमें था 4/8 था, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 1/2 लिख लिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएंगी। तो हमने यहाँ पर देखना है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विरोधोक्ति या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मेथड का यूज करेंगे। मतलब कि विरोधोक्ति मतलब होता है कि जैसे कि अभी मैंने कह दिया दिन है, तो दिन है तो रात नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे के अपोज, मतलब एक के होने पर दूसरा तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं विरोधोक्ति।
यहाँ पर भी हम यही प्रयोग करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कह रहा है, तो मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में कि ये अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, बाद में कह देंगे कि हाँ हम गलत थे करके, ठीक है। तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम परिमेय संख्या है तो हम P पट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, फिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे √2 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्याएं 3/5 है तो ये सहभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि इन दोनों में किसी एक ही संख्या से भाग नहीं जा सकता है। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो एक से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 3 5 × 5, ठीक है, लेकिन और कोई कॉमन नहीं है दोनों में जो सेम नंबर हो, ठीक है, एक के अलावा। तो इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। इसका हम बहुत अभी यूज करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। एक चीज और बताते हैं हम कि जो बट्टे में होता है उसको हमेशा बताते हैं हम कि बट्टे वाला जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, √2 का वर्ग और P/Q का वर्ग, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2P²/Q²। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये उधर चले जाएगा, 2 × Q² बराबर P²। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके P² के गुणनखंड मिल गए हमको 2 × Q²। इसको कि P² संख्या 2 से विभाज्य है। क्यों है कह दिया मैंने, क्योंकि 2 इसका गुणनखंड है, ठीक है। अतः P² अगर गुणन विभाज्य है तो P भी क्या होगा, P भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक। ध्यान से समझना है आपने। P ये हमने वही प्रमेय से ले रखा है जो हमने पहले बताया था, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो P तो 2 से विभाज्य हो गया, जबकि हमने कहा था कि 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है। तो लेकिन देखते हैं कि 2 से दूसरा वाला भी विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होगा, तो चूंकि P संख्या 2 से विभाज्य है, तब क्या होगा, फिर 2 से विभाज्य है तो तब क्या होना चाहिए, माना P के गुणनखंड तो होगा ही होगा 2, और कोई दूसरा गुणनखंड भी क्या है, R। P बराबर मान लो 2R हो गया, मतलब कि 2 × R, ठीक है। तो इसका वर्ग कर देते हैं, तो P² = 4R²। परंतु हमें पता है, परंतु क्या पता है हमें, P² बराबर, अभी हमको पता है P² बराबर कितना हमारा, 2 × Q²। 2Q² भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अतः दोनों को साथ रख दिया, इसको भी, इस वाले को भी और इस वाले को भी साथ रख दिया। तो हमने क्या रख दिया, 2Q² = 4R²। 2 से कट गए, 2 × 2 = 4, ठीक है। ये उधर चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, कट जाएगा, या दोनों ओर भाग दे दिया। तो Q² = 2R² हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 से 2 इसका गुणनखंड होगा Q² का, अतः क्या होगा, 2 से ही विभाज्य भी होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा Q² संख्या 2 से विभाज्य है, अतः Q भी 2 से
विभाज्य ये हो गया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, P भी 2 से विभाजित है, ठीक है, P भी हमने 2 से विभाजित दिखा दिया था, और हमने क्या दिखा दिया, Q भी 2 से विभाजित दिखा दिया, ये Q भी 2 से विभाजित दिखा दिया। इसका मतलब दोनों P और Q दोनों 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2P व उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने तो कहा था कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये कहा था हमने। तो हम लिख देंगे जो कि एक के अतिरिक्त है, ऐसा कह देंगे, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। नहीं, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमने कहा था सहभाज्य संख्या है, P और Q सहभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां हमने क्या दिखा दिया, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, ये दिखा दिया हमने। तो यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि एक बार हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं नहीं है, परमेय संख्या है तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने परमेय संख्या जब मानी, उसको सॉल्व किया, तो यहाँ एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ यह विरोधाभास किससे हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है हमारा जो ऊपर माना था हमने, हम इसको लिख सकते हैं यह विरोधाभास, यह एक क्या है, विरोधाभास है, जो कि क्यों हो रहा है, फिर हमने गलत माना था ना, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कहेंगे हम, परिकल्पना, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण कॉफी बनाई थी मतलब है। अतः अंडूर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अंडूर 2 एक अपरिमेय, अंडूर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अब अंडूर 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय ही होगी, ठीक है। अब फिर दोबारा एक बार देख लेते, सबसे पहले हम मान लेंगे अंडूर 2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास वाला करना है ना हमने, अब परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हम इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अंडूर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q। P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सहभाज्य संख्या है, ठीक, क्योंकि सहभाज्य संख्या मतलब कि एक के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब कि एक ही इसमें क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जिससे एक से अलावा किसी संख्या अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, मतलब। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो सभी हो गया। तो वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो इस टाइप से मिलेगा, तो उस टाइप से मिलेगा, तो 2 गुणा Q स्क्वायर मिल गया, मतलब P बराबर P स्क्वायर, जो कि इसके गुणनखंड है, इस P स्क्वायर के दोनों गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसमें 2 से भाग चले जाएगा, P स्क्वायर में विभाजित करेगा, तो P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P को भी विभाजित करेगा ही करेगा 2 से, ठीक है। परिमेय से भी हमने पढ़ रखा है, और वैसे भी हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में देखे थे शुरुआत में। तो P 2 से विभाजित है, विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 जो होगा P का एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड रूप में मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो 2 गुणा और कोई गुणनखंड है R, ठीक है, उसके साथ लिख दिया मैंने P बराबर 2 गुणा R कोई अन्य गुणनखंड होगा, जैसे 12 होता है ना, 12 के गुणा 2 गुणा 3 इस टाइप से होते, तो मैंने मान लो 3 से विभाजित हो रहा है 12, तो 3 के साथ जो 2 गुणा 2 लिखा है उसको समझ लो R है, ठीक है, उसी प्रकार से। तो P संख्या 2 से विभाजित है, तब माना P बराबर 2R यहाँ पर मान लिया। फिर यहाँ से दूसरा स्टेप हमारा शुरू हो जाता है, जो मेन है ये दूसरा स्टेप, यहाँ से सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है। पहला स्टेप हमने यहाँ तक छोड़ देना है कि P भी 2 से विभाजित है, ये पहला हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ये स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पर से हमने फिर क्या करना है, P स्क्वायर बराबर दोनों ओर वर्ग कर देना है, फिर P स्क्वायर बराबर हमको पता चल जाएगा कि पहले से हमने मान रखा है P स्क्वायर बराबर कितना था हमारे पास, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर था, दोनों को हम इक्वल रख देंगे, इसको और इसको इक्वल रख दिया, ठीक है। तो इक्वल रख दिया तो 2 से दोनों ओर भाग दे दिया, तो ये कट गए, 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, तो Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका मतलब भी क्या हुआ, ये Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो Q स्क्वायर है इसके गुणनखंड 2 गुणा R स्क्वायर है,
तो इसलिए 2 से गुणनखंड है तो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित भी करेगा, जो जिसके गुणनखंड होता है उसको विभाजित भी करता है, हमने स्टार्टिंग में से ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 2 से विभाजित होगा। फिर ये प्रमेय से हमारा प्रमेय पढ़ रखे हैं हमने। ठीक है, उसके बाद अतः 2 पी और क्यू, देखो 2 पी भी का भी गुणनखंड है, पी में को भी विभाजित कर दे रहा है, क्यू को भी विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यही 2 होगा। और जो कि 1 के अतिरिक्त है, संख्या 1 तो थी उभयनिष्ठ सहभाज्य गुणनखंड लिखे थे, तो यह क्या है, एक विरोधाभास है। स्टार्टिंग में हमने कहा था 1 के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, मतलब सहभाज्य संख्या है। यहाँ सहभाज्य न आते हुए क्या आ गया, उसका एक 2 और अतिरिक्त गुणनखंड भी आ गया, दोनों में कॉमन जो है, तो जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुई है, यह विरोधाभास हो गया। तो ये किसके कारण हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना थी कि एक √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम।